गर्मियों की छुट्टियां होते ही हम लोग गांव के लिए चले जाया करते थे। आज जब मैं रेसिपी बनाने लगी हूँ तो मुझे अपनी पुरानी गर्मियों की छुट्टियां याद आ गई, बचपन की छुट्टियां याद आ गई। क्योंकि ये मेरी रेसिपी जो दादी माँ बनाया करती थी, जो उनकी फॉर्म रेसिपी है, वो जब भी कोई रोटी बच जाया करती थी या कोई चीज़ बच जाया करती थी तो उसको बड़े अच्छे तरीके से संभाल के किया करती। अल्लाह ताला मेरी दादी माँ को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जब रोटी बच जाया करती थी तो वो चूरी बना लिया करती थी, या रोटी का एक भुगा होता, हम उसे भुगा बोला करते थे। अब डिफरेंट फॉर्म में, शक्ल में चीज़ें आ गई हुई हैं, तो हम डिफरेंट तरीके से इसको मैं बना रही हूँ। तो भुगा तो नहीं बना रही, उसी रोटी को मैंने, मेरे पास नान बच गए हुए थे तो मैंने नान को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। मैंने आपको दिखाया शुरू में कि नान किस कदर हार्ड हो गए हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप बनाएंगे बची हुई रोटियों से और बचे हुए नान से क्या, वो मैं आपको बताऊंगी। पूरी रेसिपी आपने वॉच करनी है। मैंने भी आपको दिखाया नान को, नान हमारे सख्त हो गए हुए थे क्योंकि मैंने इन्हें लपेट के रखा नहीं था, तो इसलिए ये सख्त हो गए। तो मैंने कहा चले इनकी कुछ बनाती हूँ। तो मैंने अपनी दादी अम्मा के तरीके से ही रेसिपी बनाने की कोशिश की है, लेकिन बहुत डिफरेंट स्टाइल में बनाई है। तो यहाँ मैंने जितने भी नान थे उनको अच्छी तरह छोटे छोटे पीसेस में करके उनको ग्राइंड कर लिया हुआ है। और फिर उनको मैंने देख के कि उनमें से कोई बड़ा पीस रह गया है तो उनको फिर मैंने दोबारा से ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया हुआ है। और फिर उसको ऐसे टैप टैप करके देखूंगी, अगर कोई बड़ा पीस है तो वो निकाल दूंगी, और अगर ग्राइंड हो सकता है तो उसको ग्राइंड कर लूंगी। और ये देखें, ये सारा हमारा दरदरा सा, इसे मोटा मोटा थोड़ा सा इसे हमने करना है, लेकिन इतना मोटा भी नहीं कि ये दांतों के नीचे है। तो ये देखिए, अभी ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो बहुत बड़े पीस ऐसे करके हैं वो मैं निकाल रही हूँ। तो इसको हम निकाल लेंगे और इसको बहुत ही मजे का मैंने इसको फॉर्म दिया। अगर आपके पास रोटी बची है गंदम की, होल व्हीट की, तो ये एक किस्म का आपका मोटा आटा जो होगा उसी तरीके से आप ग्राइंड करके मोटा आटा हासिल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने नान थे, नान को कर लिया 2 कप तकरीबन। ये मेरे पास जो नानों का बचा हुआ चूड़ा सा था, ये वो हो गया 2 कप मेरे पास। अब इस 2 कप के हिसाब से मैं इसमें ड्राई नट्स डालूंगी, जितने भी नट्स इनको ड्राई रोस्ट करूंगी। पहले मैंने मूंगफली ली है, इसको मैं ड्राई रोस्ट करूंगी, इसके छिलके उतार लूंगी। आधा कप मैंने मूंगफली का लिया, आधा कप काजू लिए हैं, आधा कप मैंने मखाने लिए हैं, आधा कप मैंने बादाम लिए हैं, आधा कप मैंने इसमें पम्पकिन सीड ली हैं। इसी तरह से मैंने इसमें तकरीबन 1/4 कप इसमें नारियल का पाउडर लिया है। और जो जो आपके पास है वो आप नट्स डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे नट्स ही। मेरे पास जितने नट्स थे वो मैंने, क्योंकि पिछले दिन मैंने पंजीरी बनाई थी तो ये नट्स बचे हुए थे तो मैंने ये सारे नट्स ऐड कर दिए। यहाँ मैंने सफ़ेद तिल डाले हैं और सौंफ डाली है, 1/4 कप सफ़ेद तिल डाले हैं। और ये इनको मैं पहले तवे पे इस पे फ्राई पैन में कर रही हूँ, और साथ ही पम्पकिन सीड भी मैंने ऐड कर दी है, क्योंकि इनको मुझे लगा कि ये मुझे उसमें नहीं करने और साथ जल्दी जल्दी काम हो जाए। दोनों साइडें मैंने ऑन की हुई थी, एक मैंने अपना ड्राई फ्रायर को ऑन किया हुआ था, उसमें हो रही थी, और दूसरी मैं इधर ऑन कर रही थी। और यहाँ लो फ्लेम पे तकरीबन 3-1 मिनट के लिए मैंने इनको ड्राई रोस्ट किया। ये देखिए अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे, तो आपने इनको हिलाते जुलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। तो ये बहुत अच्छे से जब ड्राई रोस्ट हो गए, और यहाँ पे आप पीनट देख रही होंगी, मैंने 4 मिनट के लिए रखे थे, अभी इनको 2 मिनट मैंने मजीद दी हैं। 2 मिनट के बाद इनका मैं निकाल के ठंडा करूंगी और फिर इनका छिलका उतार लूंगी। यहाँ ये भी हमारे रोस्ट हो रहे थे। अब इसमें मैंने, क्योंकि ये गर्म थे, मैंने चूल्हा बंद करके इसमें नारियल का जो पाउडर पाउडर फॉर्म में था नारियल, वो डाल दिया ताकि वो भी अच्छी तरह इनमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमारा नारियल भी हो गया हुआ था, पम्पकिन सीड हो गए थे, सब कुछ हो गया था। अब मैं अब इसमें गूंद करने लगी हूँ। तो ये गूंद है, देखिए इसकी डिफरेंट सी फॉर्म होगी। अभी फिलहाल इसके येलो येलो कलर है, लेकिन ये पहले भी मैं आपको बता रेसिपी में दिखा चुकी हूँ कि जब ये कुक होना शुरू हो जाती है या जब ड्राई रोस्ट होना शुरू हो जाती है तो इसको फूलना शुरू हो जाती है और इसका कलर वाइट होना शुरू हो जाता है। गोल्डन से ये वाइट होना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब है ये तैयार होगी और ये भुरभुरी सी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं बार बार आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये देखिए इस तरीके से ये हो जाएगी। तो ये भी हमारी ड्राई रोस्ट हो जाएगी, और तकरीबन ये भी 2 से 3 मिनट लगे थे, क्योंकि फ्राई पैन जो मेरा था ऑलरेडी गर्म था, तो इसमें इतना टाइम नहीं लगा और बहुत जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा हो गया था। अगर आप चाहें तो इसी तरीके से रेसिपी को उसके साथ बना सकते हैं, बेसन के साथ, सूजी के साथ, सब चीज़ों के साथ बना सकते हैं। मैंने थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म में अपनी दादी अम्मा की याद में मैंने कहा चलो नान भी बचा हो जाए भी ना और आपके साथ रेसिपी भी शेयर हो जाए। तो ये 2 से 3 मिनट इसको लगे थे, ये हो गया, इसको मैंने निकाल लिया और ये देखिए बिल्कुल सारा हो गया हुआ है। इनका कलर भी चेंज हो गया है और ये मैं निकाल के सेपरेट कर लूँगी। और अब मखानों की बारी है। पहले मैं मखाना आपको दिखा रही हूँ कि जब चूल्हे पे रखा है तो ये सख्त था, सोगी सोगी था। जब इसको हम 2-1 मिनट के लिए हम इसे करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया फ्राई पैन मेरा गर्म था तो मुझे इसमें टाइम नहीं लगा। तो ये 2 से 3 मिनट तकरीबन इसको लगे थे। लो फ्लेम पे मैं इनको कर रही हूँ और मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, ये इजीली टूट जाएगा। ये देखिए जब ये इजी टूट जाए तो इसका मतलब है ये आपका हो गया हुआ है। तो इनको सब चीज़ों को मैं निकाल के इनको मैं आपको दिखाऊंगी कि सारों को मैंने निकालने के बाद इनको ग्राइंड कर लिया था अच्छे से। माशाल्लाह माशाल्लाह से ये बहुत हेल्दी है। मखाने और गूंद दोनों आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छा है। और बाकी बादाम काजू सबको मैंने कर लिया हुआ था ड्राई रोस्ट। करने के बाद ये सारा मैं पाउडर फॉर्म में ला रही हूँ और ग्राइंड करती जा रही हूँ सब चीज़ों को बहुत अच्छे से।
सबसे मज़े की जो चीज़ ग्राइंड हुई थी वो थे गूंद, वो बहुत अच्छे से पाउडर फॉर्म हुई थी। ये सारे दरदरे, जैसे मैंने आटा दरदरा सा रखा था, ये भी मैंने इसी तरह से दरदरा सा रखा सारा। जब ये दरदरा हमारा पीसा गया तो ये देखिए पाउडर फॉर्म है हमारी जो थी गूंद, वो भी हो गई हुई थी। तो ये गूंद भी जो है ये भी आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है, आपके जॉइंट्स के लिए, जिनको नीज का प्रॉब्लम है वो गूंद और मखानों का पाउडर बनाकर दूध के साथ वो भी ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। तो मैंने अपनी बच्चियों के लिए बनाया था और वो बच्चियाँ इसको तकरीबन 2 टेबल स्पून रोज़ शाम को लेती हैं और साथ 1 कप दूध का लेती हैं। तो यहाँ देसी घी मैंने लिया था तकरीबन 1 कप देसी घी में मैंने अब डाला है जी वो जो मिक्सचर बनाया हुआ था, और नान वाला वो डाला है, नान का जो पाउडर बनाया हुआ था जो दरदरा सा फॉर्म में था वो डालूंगी सारा। और यहाँ भी मेरी फ्लेम जो है चूल्हे की लो ही है, आपने लो फ्लेम पे ही इसको रखना है, बहुत तेज़ फ्लेम पे इसको नहीं करना। तो इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और तकरीबन 5 मिनट इसको मैं भूनूंगी। 5 मिनट भूनने के बाद इसमें ऐसे हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाएगी और इसका रंग थोड़ा सा लाइट गोल्डन सा होना शुरू हो जाएगा। जब इसका कलर लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाए तो इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी, वो क्या है, वो है जी शक्कर है। शक्कर मैं पाकिस्तान से लाई हुई थी और ये हमारे लाहौर के मेरी दोस्त आयशा मिसेज इमरान, उन्होंने मुझे दी थी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत दे। तो ये वो शक्कर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शक्कर मैं अभी ऐड करूँगी। इसमें तकरीबन 1.5 कप मैंने शक्कर ऐड की है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में पसंद है तो आप 2 कप भी डाल सकते हैं, क्योंकि 2 कप मेरा नान का जो पाउडर था वो था, तो 2 कप इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको 1.5 कप में डाला और इसको फिर मैंने मिक्स किया। बिल्कुल लो फ्लेम मैंने यहाँ पे रखी है ताकि ये जले नहीं। लो फ्लेम पे इसको मिक्स करने के बाद जो हमारा दरदरा सा नट्स का पाउडर था, नट्स थे हमारे, वो सारे हमने ऐड कर दिए। तो वो सारे हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद तकरीबन मैंने इसको यहाँ 2 मिनट के लिए सारा को मिक्स किया है। चूल्हा हमारा लो ही था, बिल्कुल लो फ्लेम थी। जब सब कुछ मिक्स हो जाए तो ये हमारा तैयार हो गया हुआ है। और अगर वीडियो वॉच करते हुए मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो काइंडली जाते जाते अच्छा सा अपना फीडबैक दे के जाइएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ ये हमारी सारी चीज़ तैयार हो गई हुई थी, 2 मिनट गुजर चुके थे और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया हुआ था, क्योंकि ये सब कुछ ड्राई रोस्ट हुआ हुआ था। और यहाँ मैंने इनको मिक्स करके जार में रख दिया और अब ये तकरीबन मैं एक महीने से 2 महीने के दरमियान ये ख़त्म हो जाएगा, और 2-2 चम्मच अगर आप करके यूज़ करेंगे। तो ये देखेंगे, मैंने इसको खा के देखा, बहुत मज़े का बना हुआ था। और अगर आपके पास बची हुई रोटियाँ हैं तो उनसे बनाएं और इंजॉय करें। और सर्दियाँ जैसे आजकल, तो ये सर्दियों में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये आप सूजी से, बेसन से, किसी चीज़ से भी बना सकते हैं, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे बनाते बनाते अपनी पुरानी बचपन की यादें भी साथ ताज़ा हो रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये बनाते हुए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आऊँगी किसी नई वीडियो के साथ, मिलूँगी किसी अच्छी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, मेहरबान वो कौन है।